तो बिल्कुल क्लियर है कि अगर मैं बात करूं यूज़ ऑफ जावास्क्रिप्ट का, यूज़ ऑफ जेएस का, तो हम इसको फ्रंट एंड में भी यूज़ करते हैं, फ्रंट एंड में यूज़ करते हैं। अच्छा, फ्रंट एंड में यूज़ करते हैं तो मेन पर्पस अपना क्या होता है? हाँ, अगर हम चाह रहे हैं क्या बनाना, डायनेमिक पेज एंड इंटरैक्टिव अगर पेज बनाना चाह रहे हैं तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? जेएस का यूज़ करेंगे फ्रंट एंड में। और अगर हम चाहें कि बैक एंड में भी यूज़ करें, जो आज के डेट में बहुत ट्रेंडिंग है, बैक एंड में अगर यूज़ करना चाहें तो हम बैक एंड में भी इसको यूज़ करते हैं। और बैक एंड में जब यूज़ करेंगे तो स्पेशली इसके लिए हम लोग पढ़ेंगे कुछ चीज़ों को, जैसे Node.js को, है ना, Node.js को और Express.js को, Node.js एंड Express.js को। और अगर हम फ्रंट एंड में इसी के साथ पढ़ेंगे, ये दोनों यूज़ किसके लिए करेंगे हम? ये बैक एंड में यूज़ करेंगे। लेकिन जब बैक एंड में हम Node.js को या Express.js को यूज़ करेंगे तो उस केस में हम फ्रंट एंड के लिए किसको यूज़ करेंगे? या तो हम रिएक्ट को यूज़ करेंगे या तो हम एंगुलर को यूज़ करेंगे। क्या? एंगुलर को यूज़ करेंगे। तो हमारे पास ये दो चॉइस होगा। तो कहा जाए तो हम फ्रंट एंड में तो यूज़ करना ही करना है जावास्क्रिप्ट को, बैक एंड में भी हम जावास्क्रिप्ट को यूज़ कर सकते हैं। और जब हम बैक एंड में जावास्क्रिप्ट को यूज़ करेंगे तो वहाँ जावास्क्रिप्ट एक्चुअल में देखा जाए तो एक क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। तो डायरेक्ट हम जावास्क्रिप्ट के कोड को सर्वर साइड पे रन नहीं कर सकते। अब बैकएंड में मतलब सर्वर साइड पे रन करना, और सर्वर साइड पे अगर हम जावास्क्रिप्ट को कोड को रन करना चाहते हैं तो मुझे एक सर्वर साइड इन्वायरमेंट पहले क्रिएट करना पड़ेगा। और वो जावास्क्रिप्ट का सर्वर साइड जो इन्वायरमेंट क्रिएट करेगा उसका नाम क्या है? Node.js। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे इन डिटेल Node.js के बारे में जब टॉपिक आएगा तो, बट ये समझ लो कि हम जावास्क्रिप्ट को बैकएंड में भी यूज़ करेंगे। और जब हम Node.js को यूज़ करेंगे तो Node.js के साथ एक हम लोग फ्रेमवर्क यूज़ करेंगे जिसका नाम होगा Express.js। और जब हम बैकएंड में नोड और एक्सप्रेस को यूज़ करेंगे तो हमारे पास वहाँ चॉइस होगा कि हम फ्रंट एंड में या तो रिएक्ट को यूज़ करें या एंगुलर को यूज़ करें। जब हम रिएक्ट को यूज़ करेंगे तो रिएक्ट एक लाइब्रेरी है जावास्क्रिप्ट का और एंगुलर एक फ्रेमवर्क है जावास्क्रिप्ट का। तो अगर दोनों में बेहतर देखा जाए तो लाइब्रेरी ज़्यादा फ्लैक्सिबल और पावरफुल है, दैट्स वाई हम प्रायोरिटी किसको देंगे? रिएक्ट को देंगे। क्लियर है? आइए तो अभी हम लोग सबसे पहले जावास्क्रिप्ट का बेसिक पहले क्लियर करना पड़ेगा। जैसे हम लोग पाइथन का बेसिक्स पढ़े थे, लाइक क्या होता है लूप, क्या होता है कंडीशनल स्टेटमेंट, क्या होता है एरे, है ना। इसमें फंक्शन भी बहुत सारा अलग अलग टाइप का होता है, जिसमें कुछ फंक्शंस को स्पेशली ज़्यादा हमें पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। जैसे एरो फंक्शन, जिसका यूज़ हम लोग भर भर के करने वाले हैं रिएक्ट के प्रोजेक्ट में। तो क्या होता है एरो फंक्शन? हम लोग एरे भी पढ़ेंगे, तो यहाँ एरे भी अलग अलग तरह का पढ़ेंगे, इंडेक्स्ड एरे पढ़ेंगे, एसोसिएटिव एरे पढ़ेंगे, अलग अलग तरह के एरे भी पढ़ेंगे। तो ये सब क्या होता है ज़रा समझेंगे इन सारी चीज़ों को। जावास्क्रिप्ट का मेन हाईलाइट होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल, इवेंट हैंडलिंग। तो ये सारी चीज़ें बहुत मेन हाईलाइट्स होगा जावास्क्रिप्ट का, जो हम लोग कवर करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। लेकिन इतना क्लियर है कि हम लोग जावास्क्रिप्ट को फ्रंट एंड में पहले यूज़ करना सीखेंगे। किस पर्पस से? डायनेमिक पेज बनाने के लिए और इंटरैक्टिव पेज बनाने के लिए। डायनेमिक पेज कहने का मतलब समझ रहे हो, पेज का कंटेंट चेंज होगा। इंटरैक्टिव कहने का मतलब हम क्लिक करता है कोई यूज़र है तो क्या होना चाहिए। अगर मान लो कि हमें कोई एक ड्रॉप डाउन मेनू ही बनाना है कि क्लिक करने पे ड्रॉप डाउन मेनू आना चाहिए, तो वहाँ भी हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा? इंटरैक्टिव बनाना पड़ेगा उसका, उसे हमें जावास्क्रिप्ट यूज़ करना पड़ेगा। अगर हमें कोई रैंडम पासवर्ड जनरेटर ही बनाना है, बैकग्राउंड चेंजर बनाना है, जैसे हमने एक रिएक्ट का वेबसाइट का देखा था, तो उन सारे केसेस में क्या यूज़ करेंगे? हम जावास्क्रिप्ट को यूज़ करेंगे। तो चलो बात करते रहते हैं, उससे के साथ साथ कुछ कोड भी करते चले। अब एक चीज़ और क्लियर है कि जावास्क्रिप्ट का कोड हम कहाँ कहाँ लिख सकते हैं। तो जावास्क्रिप्ट का कोड हम डायरेक्ट HTML के पेज में भी लिख सकते हैं और चाहे तो एक सेपरेट फाइल में भी लिख सकते हैं। अगर हम HTML के पेज में लिखेंगे और एक सेपरेट JS के फाइल में लिखेंगे, दोनों में अंतर क्या रहेगा? अगर हम HTML के पेज में लिखेंगे जावास्क्रिप्ट तो वो उस पर्टिकुलर पेज तक ही सीमित रहेगा,
लेकिन अगर हम एक सेपरेट फाइल में लिखेंगे तो उस फाइल को एक से अधिक HTML पेज के साथ क्या कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं। तो समझ लो दोनों में बढ़िया क्या है, अलग फाइल में रखना ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो देख लेते हैं कैसे करेंगे। तो फिलहाल हम लोग यहाँ एक बेसिक HTML का कोड लिखते हैं, सबको आता है इतना। अभी कुछ नहीं, हम सिंपल एक हेडिंग लगा देते हैं, वेलकम टू हबनेट, वेलकम टू हबनेट, ऐसा कुछ। अब हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू इस कंटेंट को चेंज करना चाह रहे हैं, या इसके कलर को या इसके साइज को, सब कुछ चेंज कर सकते हैं। मतलब बिना पेज को रिफ्रेश किए हुए, बिना पेज को रिलोड किए हुए अगर हम पेज के कंटेंट को चेंज कर रहे हैं तो क्या है, यही हुआ डायनेमिक। पेज को क्या बनाना, डायनेमिक बनाना। और ये पावर हमें मिलेगा किससे, जावास्क्रिप्ट से, JS से मिलता है। एनीवेज जावास्क्रिप्ट के कोड को हमें लिंक जब भी करना हो HTML पेज में तो एक बात याद रख लो कि हमेशा उसको आखिरी में करना चाहिए। कहाँ करना चाहिए, आखिरी में। तो फिलहाल हम CSS को लिंक कर लेते हैं, लेकिन जावास्क्रिप्ट के फाइल को जब भी लिंक कर रहे हो अपने HTML में तो बॉडी जहाँ ख़त्म हो रहा है उससे जस्ट पहले लगा लो। तो बॉडी जहाँ ख़त्म, ऐसा क्यों, क्योंकि JS का कोड जो होता है थोड़ा हैवी होता है। तो अगर ऐसा करते हैं तो पहले कंटेंट लोड नहीं हुआ तो इफेक्ट की बात कहाँ आएगी, पहले तो कंटेंट लोड होना चाहिए तो फिर इफेक्ट। तो इसलिए बेहतर ये होगा कि आप पहले HTML के कोड को लोड करो, फिर जावास्क्रिप्ट का कोड रन करो। तो इसके लिए जावास्क्रिप्ट को हम बॉडी के आखिरी में लगाएंगे, और उसके लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, स्क्रिप्ट src, और यहाँ हमारा action.js बस ये लिख लिए। और अगर मुझे यहीं पे लिखना होता तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे, उसके लिए बस मुझे क्या लिखना पड़ता। अब दोनों बातें हम कर देते हैं। जैसे देखो यहाँ पे हम लोग एक और लिखते हैं बेसिक स्क्रिप्ट, और यहाँ मैं लिख देता हूँ इसके अंदर चलो कोई नहीं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। इससे क्या होगा, हमने बताया था ना कि एक होता है कि यूज़र के लिए आप कोई मैसेज देना चाह रहे हैं, और एक डेवलपर्स के लिए देना चाह रहे हो। तो जब डेवलपर्स के लिए कोई मैसेज देना होगा तो क्या करेंगे, कंसोल पे लॉग करवाएंगे, क्योंकि एक इंडिविजुअल कंसोल पे थोड़ी चेक करने जाएगा, तो पेज पे देखेगा। लेकिन एक यूज़र को अगर हमें कोई मैसेज देना होगा तो हम कहाँ देंगे, पेज पे देंगे। और पेज पे मैसेज देने के लिए क्या लिखते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखते हैं। तो राइट क्या है, एक मेथड है। डॉक्यूमेंट क्या है, तो HTML के पूरे पेज को जावास्क्रिप्ट क्या बोलता है, डॉक्यूमेंट बोलता है। HTML का जो पेज आपका है इसको क्या बोलता है, डॉक्यूमेंट बोलता है। इसलिए क्या बोल रहा है कि HTML के पेज पे क्या कर दो, राइट कर दो। तो इसलिए क्या लिखा गया है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। अब क्या राइट करना है, मान लो मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे इंटरनल JS कोड। ये इंटरनल JS को मैं यूज कर रहा हूं, और ये मैं क्या यूज कर रहा हूं, एक्सटर्नल। तो यहाँ एक मैसेज मैं डाल दे रहा हूँ, बस अभी सिंपल डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और उसके बाद क्या लिखता हूँ, एक्सटर्नल JS कोड ऐसा कुछ। सेमीकोलन देना नहीं देना आपकी मर्जी, लेकिन आदत रखिए कि दे दें। अगर नहीं दीजिएगा तो आगे चल करके दिक्कत होगी जब PHP पर पढ़िएगा तो। हालांकि यहाँ जावास्क्रिप्ट में कोई ज़रूरत नहीं है कि अगर आप सेमीकोलन छोड़ भी दे रहे हैं कोई एरर नहीं आएगा। फिलहाल कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक सही है। अब हम लोग इसको रन करके देखें। हाँ बिल्कुल, गो लाइव करते हैं। हाँ अगर वही PHP का होता तो फिर जैम सर्वर का ज़रूरत पड़ता। देखिए आ गया दोनों मैसेज। वेलकम टू हबनेट आ रहा है HTML का H1 टैग की वजह से। उसके बाद क्या है, इंटरनल JS कोड, और फिर क्या आ रहा है, एक्सटर्नल JS कोड। ये वाला कोड किसकी वजह से आ रहा है, हाँ, और ये आ रहा है इंटरनल। अब आते हैं यहाँ पे, क्या हम लाइनों चेंज करवा सकते हैं, हाँ बिल्कुल करवा सकते हैं। कुछ नहीं, यहाँ पे आप BR लगा दीजिए ना, कहाँ, यहाँ पे जाइए और सिंपली आप कोई भी HTML का टैग लगा सकते हैं। डबल कोट्स के अंदर में कोई भी HTML का टैग आप लगा सकते हैं। तो मान लीजिए यहाँ भी आप लगाना चाह रहे हैं, कोई शुरू में ही लगाना चाह रहे हैं तो आप BR आके लिख दीजिए। BR से क्या होता है, लाइन ब्रेक हो जाता है। यहाँ भी आप BR लगा सकते हैं, और अगर चाहते हैं कि ये हेडिंग के रूप में आए तो वो भी आप दे सकते हैं। मान लीजिए हम इसको सेकंड हेडिंग के रूप में देना चाह रहे हैं
तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको सेकंड हेडिंग के रूप में दे दीजिए, ऐसे भी दे सकते हैं। अब ज़रा फिर से आते हैं और इसको हम लोग रिफ्रेश कर लेते हैं सिर्फ एक बार। अब आप देख रहे होंगे ये सेकंड हेडिंग के रूप में आने लगा। मतलब इससे हम लोग एक चीज़ सीखे कि हम लोग अपने जावास्क्रिप्ट के कोड को के अंदर HTML का टैग्स को यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, मान लीजिए इसको हम H3 बना देना चाह रहे हैं। यस, बना सकते हैं, जी हाँ बना सकते हैं। और उसको हम जो इंटरनल हमने जावास्क्रिप्ट लिखा है इसको हम क्या बना देते हैं, इसको H2 बना देते हैं। क्या बना देते हैं इसको? H1 तो उसको दिए ही हैं, किसको? अब ज़रा आउटपुट देख लिया जाए। चेंज हो गया सब कुछ। तो हम लोग दोनों तरीके से JS लिख सकते हैं, चाहे इंटरनल आपकी मर्जी लिखिए, चाहे एक्सटर्नल JS लिखिए और उसको फिर अपने HTML के पेज में आकर के जस्ट लिंक कर दीजिए। तो पहले तो हम दोनों तरीके से JS लिखना और JS को लिंक करना सिखा दिए। अब कुछ ढंग का काम करके देखते हैं। नहीं क्या इसको हम बदल सकते हैं? हाँ बिल्कुल बदल सकते हैं, लेकिन बदलने वगैरह के लिए कोड में जाने से पहले आइए यहाँ हमें कोई अगर वेरिएबल वगैरह बनाना हो तो कैसे बनाएंगे। हालांकि अभी लगेगा कि वेरिएबल बना के क्या करेंगे, लेकिन बिना वेरिएबल बनाए काम भी नहीं चलेगा। तो जो वेरिएबल बनाना हो जावास्क्रिप्ट में, वेरिएबल क्या होता है सबको पता ना? वेरिएबल क्या है? कंटेनर है एक प्रोग्राम के अंदर जो किसी वैल्यू को कंटेन करेगा और उसका मैक्सिमम लाइफ स्पैन कब तक रहेगा, जब तक कि प्रोग्राम हमारा रन कर रहा है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं वेरिएबल बनाने का दो तरीका है। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, वेरिएबल डिक्लेयर करने जा रहे हैं। और ये वाला जो लाइन हमने लिखा है और ये कमेंट लिखने का तरीका है, जो मैं लिख रहा हूँ ये ग्रीन कलर में जो दिखा रहा है वो क्या है, कमेंटेड लाइन है। ये मैंने क्या किया था, प्रिंट अ मैसेज ऑन द पेज, पेज पे मैसेज को प्रिंट करने के लिए। और अभी जो हम लिखने जा रहे हैं कोड, वो किसके लिए लिखने जा रहे हैं, वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए। अब वेरिएबल को जब डिक्लेयर करने की बात आएगी तो यहाँ आपके पास तीन ऑप्शन है, एक है लेट, एक है वेर और एक है कॉन्स्ट। लेट, वेर और कॉन्स्ट, ये तीन कीवर्ड को यूज करके आप वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा है लेट और वेरिएबल का नाम। मान लीजिए वेरिएबल का नाम हमने रखा ए। अब हम चाहें तो इसमें कुछ वैल्यू रख सकते हैं, जैसे हमने इसमें वैल्यू रख दिया 6, तो बिल्कुल रख सकते हैं। फिर हमने रखा लेट बी इक्वल टू 8, हाँ रख सकते हैं। अब हम रख सकते हैं लेट सी इक्वल टू ए प्लस बी। और उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, चाहे तो इसको प्रिंट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। तो हम लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट और यहाँ पे क्या डालेंगे, किसको प्रिंट कर देना है, तो सी को प्रिंट कर दीजिए। अब ये हमारे पेज पे दिखेगा, 14 दिखने लगा। तो हम वेरिएबल बनाना सीख गए। कैसे वेरिएबल बनाएंगे, कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना बेसिकली, लाइक एडिशन किए ना जी। अच्छा चलो अब थोड़ा सा और हम इसको इंटरेस्टिंग बनाते हैं। डेटा टाइप पहले डिक्लेयर नहीं करना रहता सर? कुछ नहीं, इतना स्मार्ट तो पाइथनो नहीं है, इतना स्मार्ट पाइथन भी नहीं। अगर हम लिखेंगे खुद समझ लेगा कि डेटा टाइप है। आप क्या डेटा टाइप है, जैसा वैल्यू डालेंगे उसके हिसाब से। अगर मान लो इसको हम डबल कोट्स में रख देते हैं, अभी ये स्ट्रिंग हम बना रहे हैं। अब ज़रा आते हैं आउटपुट देखते हैं क्या कर दिया। ये कितना होशियार है, ये समझ गया कि ये स्ट्रिंग है तो इसके साथ क्या करना है, कॉन्केटिनेशन करना है। अब वही अगर पाइथन यूज़ करते तो वो एरर दे देता, बोलता कि गलत कर रहे हो, ये नहीं चलेगा। अगर फ्लेक्सिबिलिटी देखा जाए तो सबसे बेहतर है यहाँ पे। आगे बढ़े थोड़ा, चलो अब हम चाहते हैं कि जावास्क्रिप्ट का जब पेज रन करे तो एक अलर्ट मैसेज आए। क्या है, एक अलर्ट मैसेज आए। तो कैसे अलर्ट मैसेज लाएंगे हम लोग, तो अलर्ट मैसेज आए इसके लिए हम लोग अलर्ट मैसेज लाना चाह रहे हैं। तो यहाँ एक अलर्ट मैसेज लाने के लिए क्या यूज़ करेंगे हम लोग, अलर्ट ही यूज़ करेंगे, अलर्ट। और यहाँ पे जो भी अलर्ट करना है वो आप डाल दो। अब
पेज लोडेड है, यही लिख देता हूँ मैं, पेज लोडेड, ऐसा कुछ एक अलर्ट डालता हूँ। अब देखो जब भी पेज रिफ्रेश होगा क्या आएगा, क्या आएगा, पेज लोडेड। अब मान लो कोई पेज को साइट को लीव करके जा रहा है, तो वहाँ भी हम कोई अलर्ट देना चाहें तो दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? हाँ दे सकते हैं। अब जैसे ही यहाँ पे कोई होवर करे, वो कोई अलर्ट देना चाह रहे हैं तो दे सकते हैं। तो अलर्ट का काम यही है। अलर्ट के बाद फिर हम लोग सेकंड मैसेज देखते हैं जिसको बोला जाता है कन्फर्म। क्या बोलते हैं? कन्फर्म। कन्फर्म में क्या होता है कि पूछता है कि सही आपको ये काम करना है। कन्फर्म मैसेज। आइए कन्फर्म मैसेज या कन्फर्म बॉक्स का कैसे यूज़ करते हैं ज़रा वो समझते हैं। तो एक काम करता हूँ मैं, लेट डालता हूँ चॉइस। क्या डालता हूँ? लेट चॉइस इक्वल टू, क्योंकि कन्फर्म हमें एक वैल्यू रिटर्न करेगा, इसलिए उसे हम कहीं स्टोर कर लेंगे। अब कहाँ स्टोर करते हैं? किसी वेरिएबल में। अब वेरिएबल का नाम क्या रखे हैं? हम जल्दी जल्दी नहीं ना बोल रहे हैं सोमी, समझ में आ रहा है? चॉइस, लेट चॉइस मतलब एक वेरिएबल बना दो। क्या करो? एक वेरिएबल बनाओ जिसका नाम क्या होगा? चॉइस। अब हम लिखेंगे यहाँ पे कन्फर्म, और कन्फर्म के बाद यहाँ जो बात लिखना है आपको वो डाल दो। अब क्या लिखना है? आर यू श्योर वांट टू जंप ऑन हबनेट, या जो भी मैसेज आप देना चाहे वो दे दो। दे सकते कि नहीं दे सकते? हाँ। बस ऐसा कुछ मैसेज देना है। अब देखते हैं, यहाँ जैसे ही गए ये पेज लोड हुआ, दोबारा आते हैं। अब कंफर्म के लिए पूछ रहा है वांट, अच्छा टू भी बड़ा भयानक हो गया, कोई नहीं, सुधार लेते। जंप ऑन अपडेट, अभी अगर यस भी ओके भी करेंगे या कैंसिल करेंगे कुछ नहीं। रीज़न क्या है? क्योंकि हम प्रिंट नहीं किया। अब आओ ज़रा मैं इसको दिखाता हूँ कि अगर हम यस करेंगे तो क्या वैल्यू आएगा, ओके करेंगे तो क्या वैल्यू आएगा, और कैंसिल करेंगे तो क्या वैल्यू आएगा। तो इसके लिए हम किसे प्रिंट करके देख लें? इसके लिए हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट के थ्रू किसे प्रिंट कर लें? चॉइस को प्रिंट कर लेते हैं, तो हमें ये पता चल जाएगा कि क्या वैल्यू मिला मुझे, हाँ कि ना। तो कैसे करके देखते हैं ज़रा। इसके लिए ओके आ रहा है। अब जैसे कैंसिल करेंगे तो क्या वैल्यू आ रहा है? कहीं प्रिंट हुआ है जी? अच्छा फिर से ओके ओके, हाँ क्या आया? अभी ट्रू आया। अच्छा ठीक है। अब जब ट्रू आया तो फॉल्स भी आना चाहिए। आ गया? तो ट्रू या फॉल्स वैल्यू रिटर्न करेगा कंफर्म। अब अगर कैंसिल करेंगे तो फॉल्स आएगा, और ओके करेंगे तो ट्रू आएगा। अब बताओ हम डिसीजन ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? अभी देखो फिर से आओ, एक बात समझाते हैं, शायद थोड़ा आप समझ में आएगा। ओके पे जैसा ही क्लिक करेंगे तो हम चाहते हैं हबनेट पे मूव कर दें, हबनेट का वेबसाइट ओपन कर दें। कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा। अब जैसे ही यहाँ पे ओके कर रहे हैं, अभी तो कुछ नहीं कर रहा है, तो इसके लिए हमें अब लॉजिक लिखना पड़ेगा। किसके अंदर में? यहाँ नहीं, अब हमें कंडीशन चेक करना पड़ेगा। क्या? तो कंडीशन चेक करने के लिए पहले कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़े ना, HTML वगैरह से पहले, कि नहीं पढ़े हो तुम लोग? कोई भी पढ़े हो कि नहीं? जैसे पाइथन वगैरह पढ़े हो ना? पाइथन पढ़ा है सब लोग? तू ऐसे ना क्या कर रहा है तू लोग? कोई कुछ नहीं। तो इफ का नाम सुना है पहले? पहले बताओ हाँ कि ना, सुना है? इफ एक कंडीशनल स्टेटमेंट को कहते हैं जो कंडीशन को चेक करता है। जो क्या करता है? कंडीशन को चेक करता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे? इफ, और इफ के बाद ब्रैकेट देंगे। अब जैसा नहीं बोलते हैं कि यदि ऐसा है तो ऐसा करो, है ना। मान लो, हाँ अगर बोलेंगे किसी के पास गए और मान लो सब्जी वाला बोले कि सब्जी वाला ताज़ा है तो दे दो, और नहीं है तो छोड़ दो,
कंडीशन वहां पे अप्लाई, तो वही बोल रहे हैं इफ, और उसके बाद क्या लिखेंगे, इफ चॉइस इक्वल टू व्हाट, ट्रू, चॉइस इक्वल टू क्या, ट्रू। अगर चॉइस का वैल्यू क्या हो, ट्रू के बराबर हो, तो ट्रू के बराबर हो तो क्या करना है वो बात यहां लिख दो, और अगर ट्रू ना रहे तो क्या करना है वो एल्स में लिख दो। इफ के बाद अगर कंडीशन ट्रू रहा तो वो बात यहां इफ वाले ब्लॉक में लिखो, और अगर कंडीशन फॉल्स हो जाए तो उससे रिलेटेड बात कहां लिख दो, एल्स वाले ब्लॉक में लिख दो। ये इसका लिखने का तरीका है, सिंटैक्स है। तो क्या करना है मुझे यहाँ पे, हबनेट का लिंक डालना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे लोकेशन डॉट href इक्वल टू, और क्या डाल देंगे यहाँ पे, https क्या लिख रहा हूँ मैं, www.hubnet hubnet.net। अब इसको हम डबल कोट्स में भी रखना पड़ेगा। ये हुआ। अब ये मूव कर देगा इस लोकेशन पे, और अगर इस लोकेशन पे नहीं करेगा और एल्स में क्या करो, एल्स में कुछ नहीं, एक मैसेज देके छोड़ देते हैं सर, ये फिर से एक अलर्ट दे देते हैं, या जो, चलो डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और क्या करना है यहाँ पे, एक मैसेज दे देना है, पेज नॉट। अब देख लेते हैं यहाँ पे, ओके करते हैं, अभी कैंसिल करके देख लेते हैं, फॉल्स, पेज नॉट फाउंड। चलिए वापस आते हैं, ओके करते हैं, हाँ खुल गया हबनेट। तो क्लियर है कॉन्सेप्ट की, कोई दिक्कत, बहुत तरीका है, अभी एगो याद रखो ना, बहुत सारा है, 3-4 गो तरीका है, उसमें से एक तरीका ये भी है। तो यहाँ एंकर टैग नहीं ले, वो HTML नहीं ना पढ़ रहे हो, ये जावास्क्रिप्ट में आ गए हो, थोड़ा सा स्विच करो, और जावास्क्रिप्ट के पास एंकर टैग नहीं है। हाँ, यहाँ ऑब्जेक्ट और मेथड है जिसकी मदद से, और उसका प्रॉपर्टीज है, यहाँ 3 चीज मेनली यूज होता है, ऑब्जेक्ट, उसका प्रॉपर्टीज और मेथड, ठीक है। हाँ BR लगाना पड़ेगा, लेकिन BR को जब लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे। तो जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम लोग अभी क्या कर पा रहे हैं, पेज को रिडायरेक्ट करवा पा रहे हैं, कि अगर यूज़र इनपुट के अकॉर्डिंगली हम क्या कर रहे हैं, पेज को रिडायरेक्ट करवा पा रहे हैं। करके देखें इस चीज़ को, चलो आगे बढ़ते हैं। तभी तो नहीं कर रहे होगे साथ साथ, तो एक बार करना वीडियो देख करके, और नहीं हो पाएगा तो कल बताएंगे। लेकिन तू लोग थोड़ा जो सेठ जी टाइप का आ रहा है, सेठ जी ही है, आई आता है एकदम आराम से ढूलते हुए, लगता है कि बहुत कूल है। आज बुलाए थे 6-6:30 में, तो लोग आया है 7 बजे तक ढूलते। उसका भी वही हाल है, अगर हम पीछे हैं तो ज्यादा टाइम न देंगे। अब रुकना नहीं है, आ जाना है क्लास, वेट नहीं करना किसी 7 बजा, और यहाँ पे अगर आ जाएंगे तो अच्छा रहेगा, टाइम दे के करो। उसको नीचे से लाया टाइम किसको, अब हाथ दो सर, मेरे को मत विकास रूम को छोड़ दूंगा, बोल रहे हाथ दो सर। अरे आपकी मम्मी दूसरा लगता है किसी कुछ। चलो आगे बढ़े थोड़ा। तुम बोलो मेरी आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अभी एक छोटा सा प्रोजेक्ट हम लोग करते हैं, तो फिर आगे टॉपिक्स हम लोग बढ़ते रहेंगे। हर दिन टॉपिक भी बढ़ाएंगे और हर दिन कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट भी करते चलेंगे, वो तो आप लोग की मर्जी। यहाँ आते हैं, एक यहाँ आकर करके
अभी बाकी जो कहानी है उन सबको हम क्या कर लेते हैं, फिनिश कर लेते हैं। ये वेलकम टू अपडेट को रहने देते हैं कि हटा दें, इसको भी हटा दें। चलो नया ट्राई करना। इन सबको कमेंट कर दिए अभी। यहाँ हम चाहते हैं कि पेज में एक कलर स्विचर बनाए। यहाँ से ये पेज हो, पेज में अपना जो भी देना है, कुछ कंटेंट लिखा हुआ हो, और टॉप में यहाँ पे कुछ अलग अलग कलर का इस तरह का, और इसमें जैसे ही क्लिक करें तो उसके हिसाब से क्या हो, बैकग्राउंड चेंज हो जाए। और ऐसा शायद प्रोजेक्ट एक किया हुआ भी था, बना हुआ भी था अपने पास। अगर वो अभी होगा तो हम एक बार दिखा दें ताकि आप लोग को एक लेआउट मिल जाए कि कैसे काम होता है। बिल्कुल बेसिक एक प्रोजेक्ट है। या चलो हम बना ही के दिखा देते हैं। अभी ये समझ लो कि जब इस पर क्लिक करें तो इसका बैकग्राउंड क्या हो जाना चाहिए, चेंज हो जाना चाहिए। तो बस एक सिंपल सा अभी ये पेज बना हुआ है और सर मेरा लिंक नहीं हो रहा है, देख लीजिए। लिंक नहीं हो रहा है। नहीं सर। ला दिखा।